अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउज़र का न्यू डिज़ाइन शेयर करूंगी। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बुकरम की पट्टी ली है और फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है आयरन की मदद से, जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई 18 इंच है। इस तरीके से ट्रायंगल शेप में हमने पट्टी को फोल्ड करना है और सिलाई चला के पिनटेक्स डाल लेनी है। अब हमने इसी तरीके से दूसरी साइड पर पट्टी को फोल्ड करना है और सिलाई चला के पिनटेक्स डाल लेनी है। इस तरीके से यहाँ पर ये देखें, हमने एक बॉक्स तैयार कर लिया है। अब इसी तरीके से हम पट्टी को फोल्ड करेंगे दोबारा और सिलाई चला लेंगे। अब यहाँ पर एक और सिलाई चलाएंगे और बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से हम टोटल पट्टी पे हमने ये बॉक्सेस बना लिए हैं। ये देखें, टोटल पट्टी पे हमने बॉक्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम किनारे पे 0 की लेस लेंगे और वो सिलाई की मदद से अटैच कर लेंगे। पट्टी के एक साइड पे हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब सेम तरीके से हम दूसरी साइड पे भी लेस को अटैच कर लेंगे सिलाई के साथ। ये देखें, इस तरीके से पट्टी के दूसरी साइड पर भी हम लेस को अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने टोटल पट्टी पे लेस को अटैच कर लिया है। यहाँ पर ये हमारी सिलाई मुकम्मल हुई। अब हम धागे की कटिंग करेंगे। अब हम एक फैब्रिक की एक और पट्टी लेंगे और पट्टी के नीचे रखते हुए सिलाई चलाएंगे। सिलाई के ऊपर जिस सिलाई से हमने लेस को अटैच किया था उसी के ऊपर हम दोबारा सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर हमने सिलाई चला ली है। अब इस तरीके से हम कपड़े को नीचे की साइड पे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर ये हमने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है और 2.5 इंच पर फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और टोटल चौड़ाई में हम पिनटेक्स डाल लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने एक पिनटेक्स डाली है। अब इसी के बराबर हम दूसरी पिनटेक्स भी डालेंगे। ये देखें, इस तरीके से पिनटेक्स के बराबर हम सिलाई चलाएंगे और यहाँ पर ये हम तीसरी पिनटेक्स डालेंगे। पिनटेक्स के दरमियान हमने 1 फुट का फासला रखा है। ये देखें, हमने 3 पिनटेक्स डाल लिए हैं टोटल फैब्रिक में। अब हम इनको प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने एक तकोन शेप में बुकरम का पीस लिया है। इस पर हम निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पर हम चौड़ाई लेंगे इसकी और 5 इंच लंबाई लेंगे। ये देखें, इस तरीके से यहाँ पर एक निशान हम ऊपर लगाएंगे और एक नीचे लगा लिया है हमने चौड़ाई का। अब इस तरीके से इन निशानों को हम मिला लेंगे। ये वी शेप में हमने लाइन लगा ली है। अब 1/2 इंच का बुकरम छोड़कर एक और लाइन लगाएंगे और एक्स्ट्रा बुकरम का मार्जिन लेंगे। ये देखें, ये हमने डबल लाइन लगा ली है ट्राउज़र पर डिज़ाइन बनाने के लिए। ये देखें, वी शेप में हमने छोटी सी ये बुकरम कटिंग कर ली है। अब इसको हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और इस तरीके से हम फैब्रिक को फोल्ड करके बुकरम के किनारे किनारे पे निशान लगा लेंगे दोनों साइड पर। ये हमने दोनों साइडों पे निशान लगा लिए हैं। अब हम 0 की लेस को अटैच करेंगे। इस तरीके से लेस अटैच करते हुए हमने लेस की राइट साइड को नीचे को रखना है और रॉन्ग को ऊपर रखना है और इस तरीके से लाइन के ऊपर लेस को रखते हुए सिलाई चलानी है। ये देखें, इस तरीके से अब यहाँ से हम लेस को फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड पर भी सेम तरीके से हम लेस को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर ये हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब हम धागे की कटिंग करेंगे। अब इसको हम बिल्कुल ट्राउज़र के दरमियान में रखेंगे इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से अच्छे से सेट करके हमने डिज़ाइन को रख लिया है और जिस सिलाई से लेस को अटैच किया था उसी सिलाई के ऊपर हम यहाँ भी सिलाई चलाएँगे। ये देखें, इस तरीके से हमने उसी सिलाई के ऊपर सिलाई चलानी है। यहाँ पर ये एक साइड पे हमने सिलाई चलाई है। अब हम दूसरी साइड पर भी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर ये हमने सिलाई मुकम्मल की। अब हम दरमियान में से फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से दोनों साइड से हम फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने डिज़ाइन को नीचे की साइड पे फोल्ड कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से ये हमने नीचे की साइड पे फोल्ड कर लिया है और पट्टी को लिया है जो हमने पहले बॉक्स वाली तैयार की थी और इस तरीके से ट्राउज़र की नीचे की साइड पे रखा है पट्टी को और यहाँ पे हम सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर एक हिस्से पे हमने सिलाई चला ली है। अब हम दूसरे हिस्से को बराबर करेंगे और सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर ये हमने पट्टी को अटैच कर लिया है सिलाई के साथ। धागे की कटिंग करने के बाद अब हम अपनी पट्टी को ऊपर की साइड पर फोल्ड करेंगे। देखें, इस तरीके से और बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई चलाएंगे। इस तरीके से ये हमने टोटल ट्राउज़र पर सिलाई चलानी है। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरीके से नीटनेस के साथ हमने ये सिलाई चलानी है। यहाँ पर ये हमने सिलाई मुकम्मल की।
अब हम अपने धागे की कटिंग करेंगे और हमारा डिज़ाइन बनके मुकम्मल हो गया है। ये देखें दोनों साइड से कितनी नीटनेस के साथ हमने ट्राउज़र के डिज़ाइन को मुकम्मल कर लिया है। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट करके प्लीज़ अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।